नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता जो यहाँ दे रखी है निशा निमंत्रण से, उसका भावार्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे निशा निमंत्रण, जो कि हरिवंश राय बच्चन का गीत संग्रह है। उससे उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। मनुष्य के हृदय को सुनने की, हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश की है कवि ने। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए इसकी अगोचर सत्य की कहानी की छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका बेहतर नमूना है। अगोचर सत्य का भी वो परिचय करवा देते हैं अपने सर्वानुभूत बिंबों के माध्यम से। बिंब यानी शब्द चित्र, ध्वनि चित्र। किसी प्रिय आलंबन या विषय से साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता, तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिक्षिप्त हो जाते हैं। ये इस गीत में कहा गया है कि जब हमारे सामने हमारा प्रिय आलंबन हो, हमारा लक्ष्य हो, तो हमारे कदमों में क्या होगी? गति होगी, तेजी आएगी, काम करने में तेजी होगी, काम करने में हम रुचि लेंगे। और अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर हम क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे, काम में ढिलाई बरतेंगे, काम धीरे धीरे करेंगे, कमज़ोर पड़ने लगेंगे और एक दिन जड़ता को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब हमारे सामने लक्ष्य नहीं होता है तो मनुष्य जड़ बन जाता है, यानी निर्जीव की तरह होता है। फिर गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए कि समय है वो निरंतर चलता रहता है और हमें अपना लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन वो लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त हो जाता है। तो जीवन जीने के लिए, आनंद से जीने के लिए हमारे पास लक्ष्य होना ज़रूरी है। बिना लक्ष्य हम कोई काम नहीं कर पाते। जैसे विद्यार्थी आप लोग हो तो विद्यालय क्यों जाते हो? क्योंकि अध्ययन करना है। तो अगर अध्ययन करना नहीं होता तो हम कहीं नहीं जाते। सुबह उठते क्यों है? दिन भर काम क्यों करते हैं? क्योंकि भूख लगती है। वो नहीं लगती तो कोई नहीं उठता। तो इस तरह से सबका अपना लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो कुछ बनना है, कुछ करना है जीवन में, तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। अब हम कविता देखेंगे। छोटी सी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण गीत संग्रह से ली गई है। इस कविता खड़ी बोली हिंदी की है और इस कविता की शैली गीत शैली और आत्मकथात्मक शैली दोनों ही, क्योंकि गीत शैली भी है। इस गीत में गीत लिखा है तो गीत शैली हो गई और ख़ुद को इसमें शामिल किया गया है तो आत्मकथात्मक शैली भी हो गई। तो अब छोटी सी कविता है पर बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि हमें अपने लक्ष्य बना करके लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सूर्यास्त हो रहा है, उस समय का वर्णन है। कवि कहता है कि जो राहगीर होता है, दिन का पंथी से या मतलब कवि खुद सही है, रास्ते पर चलने वाले राहगीर से हैं जो अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है। तो हर उस राहगीर के मतलब हर उस व्यक्ति से हैं जिसका अपना लक्ष्य होता है और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए ये चिंता रहती है कि रास्ते में, पथ यानी रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो और ज़्यादा तेज़ चलता है। थका हुआ है फिर भी तेज़ चल रहा है क्योंकि उसकी मंजिल उसके सामने। तो जब मंजिल सामने होती है तो कार्य करने में
और भी आनंद आता है और भी गति आती है। ये सोच दिन का पंथी से मतलब राहगीर, कवि स्वयं भी हो सकता है यहाँ पर, और हर वो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जब लक्ष्य तक पहुंचना होता है, हम कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि जैसे समय भी बहुत जल्दी गुजर रहा है, कब निकल जाता है समय पता ही नहीं चलता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी इंतजार में, आने की आशा कि वो चिड़िया है वो दाना लेकर के आएगी। इस आशा में बच्चे नीड़ों से यानी घोंसलों से झांक रहे हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके जो मम्मी पापा बाहर गए हैं वो उनके लिए दाना लेकर के आएंगे। तो जब ये बात चिड़िया के ध्यान में आती है, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता फुर्ती तेजी भर देता। जब उसको ये पता चलता है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हमारे काम में चंचलता कब आती है? जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, हमारा कोई इंतज़ार करने वाला होता है, तब हम कार्य और भी तेज़ गति से करते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पर कवि दुखी है, परेशान है, निराशा की भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। मुझसे मिलने को कौन विकल प्रश्न कर रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, अर्थात मेरे लिए मेरा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, हित यानी कारण, हेतु, किसके हेतु मैं चंचल हूँ, किसके लिए मैं काम करूँ, किसके लिए मैं जीवन में फुर्ती लाऊँ। यानी जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है तब इसी तरह से निराशा का भाव मन में आ जाता है। और लक्ष्य होता है तब व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि वो आगे से आगे कार्य करता रहता है, निरंतरता बनी रहती है, चंचलता बनी रहती है। और जैसे ही लक्ष्य खत्म हो जाता है, चंचलता खत्म हो जाती है और जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, जब ये प्रश्न दिमाग में आता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन तड़प रहा है, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए काम करूँ, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है, उस समय क्या होता है, पद यानी पैर, कदम शिथिल पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। भरता उर में विहलता और हृदय में निराशा भर देता है, दुख भर देता है। भरता उर में विहलता, हृदय में दुख भर देता है, परेशानियाँ, निराशा भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अंतिम पद में निराशा की बात है, पर इसमें भी ये संदेश है कि जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है तब हम निराश होते हैं, तब हमारे कदम धीरे चलना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा लक्ष्य होता है तो हम कार्य में तेज़ी लाते हैं, कार्य गति से करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि कवि ने खुद को इसमें शामिल किया है। शिथिलता यानी निराशा, कमजोरी, उर में यानी हृदय में, विहलता यानी कठिनाई, निराशा, विकल व्याकुल होना, दुखी होना, परेशान होता, चंचल यानी फुर्ती नहीं होना या कार्य करने की गति नहीं होना। चंचल का मतलब गति होना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो किसके लिए चंचल हो, यानी निराश हो रहा है, हताश हो रहा है। चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता, ध्यान परों में चिड़िया के कितनी भरता चंचलता, चिड़िया के परों में ध्यान चंचलता क्यों भर देता है, क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये ध्यान जब आता है तो चिड़िया चंचल हो जाती। थका दिन का पंथी यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, रास्ते पर चलने वाला पंथी जो होता है, राहगीर होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है।